everyone. Good evening. I hope you all are okay. ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये इनिंग्स 2.2 का क्लास 6 के लिए है. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. यानी इसका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है. एंड सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रोडक्ट हमें एक क्लू मिला है इस क्वेश्चन में करना क्या है. फाइंड द प्रोडक्ट यानी अपने को प्रोडक्ट निकालना है. तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे हम लोग कि प्रोडक्ट क्या होता है. जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे मैं 2 मल्टीप्लाई 4 कर रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई 4 करने पे क्या आता है आंसर 8 आता है. तो इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. यानी मल्टीप्लीकेशन करने का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है. तो यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म का जो क्वेश्चन है इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, मींस इसको मल्टीप्लाई करना है. बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है. आपको बोला है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज को लगानी है आपको. ओके. आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे करना है. आपको कौन सा यूज बोला है करने प्रॉपर्टीज, होल नंबर का. ठीक है. अब आप थोड़े से होल नंबर को आप रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में. होल नंबर का मतलब क्या, होल नंबर जो हमें जीरो से काउंटिंग शुरू कर होता है और 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते हैं ना. तो पिछली क्लास में मैंने बता रखा है कि होल, जैसे आपको होल सुनने को मिले आप समझ जाओ होल का मतलब पूरा, और पूरा का मतलब क्या, कौन सा डिजिट बन रहा है, जीरो, है ना. होल का मतलब पूरा. ठीक है, पूरा ब्रह्मांड. जैसे मैं बोल रहा हूँ होल कंट्री, यानी पूरी कंट्री, हमारे इंडिया की जो पूरी कंट्री है, तो पूरा मतलब ये क्या बन रहा है, गोल बन रहा है. एक पूरा कंट्री मतलब गोल बन रहा है, होल, है ना. तो आपको होल जैसे ही आप सुनो आप समझ जाओ कि हमें कौन सा डिजिट मिल रहा है, जीरो, है ना. क्या मिल रहा है, जीरो. तो आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जीरो के फॉर्म में लाने हैं टर्म्स को, है ना. अब टर्म्स को क्या मतलब, अब जैसे मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 250 और मल्टीप्लाई 38 करूंगा, तो इसमें क्या होगा, एक तो जीरो ये वाला है, ये जीरो अपने को मिलना है, और 8 5 40, एक जीरो मिलेगा. अरे बात समझ में, ये भी जीरो मिल जाएगा, ये भी, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने को जीरो के फॉर्म का आंसर देगा. और अब अगर बात करें 40 की, तो 40 को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 38 से तो ये अपने को सिर्फ एक जीरो देगा, है ना. और 40 को अगर हम 250 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है कि ज्यादा जीरो मिलता है. तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चंस में आपको होल नंबर के जो प्रॉपर्टीज लगानी है. इसका मतलब होल नंबर का प्रॉपर्टीज इसलिए बोला है कि आप इसमें जो मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको आप एक ऐसा पेयर इसको बनाओ अरेंज करके जो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दे, होल नंबर का, यानी कि जीरो दे. क्या दे, जीरो दे. तो इस प्रॉपर्टीज को बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे 250 मल्टीप्लाई जैसे का तैसे 38 लिखूंगा, तो देखो यहाँ अपने को कितने जीरो मिलेंगे, एक तो ये वाला जीरो मिलेगा, और 5 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो मिलेगा, है ना. लेकिन अगर 250 को मल्टीप्लाई में करूं 40 से, एक जीरो 2 जीरो तो ऐसे ही मिल गया. फिर 5 4 20 का जीरो कैरी 2, फिर 4 2 8 2 10. तो इसमें ज्यादा जीरो मिल रहा है ना. तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, अपने को बस नंबर को उठाकर इधर उधर कर लेना है, इस तरीके से सेट करना है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, जीरो मिल सके. तो करना क्या है, 250 को 38 से ना मल्टीप्लाई करके हम किससे कर देंगे, 40 से कर देंगे. एंड देन क्या करना है, 38. बात क्लियर हो रही है. अब यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन को मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है. यहाँ पे जीरो जीरो, जब जीरो वाला मल्टीप्लाई दिखे ना तो आप यहाँ पे एक ही लाइन में कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो आप यहाँ पे इस टर्म को इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे कितने जीरो, एक, यहाँ पे कितने जीरो, एक, टोटल कितने जीरो हो गए, 2 जीरो. आप ना 2 जीरो लगा दो पहले, ठीक है. अब इस जीरो को आपने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है. अब इस जीरो को क्या करना है, भूल जाना है. इस जीरो को भूल जाइए और इस जीरो को भूल जाइए. अब क्या बचा, 25 इंटू 4, 25 4 जा क्या होता है, 100 हो गया ना. अब ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इतना ही आएगा.
और मल्टीप्लाई अब क्या होगा 38, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपको क्या करना है, फिर से जीरो वाला आ गया ना, कितना जीरो है 1 2 3 4, आप ना क्या करो 4 जीरो लगा दो, ठीक है, ये 4 जीरो हो गया। अब ये 4 जीरो को मैंने लिख रखा है तो 4 जीरो अब भूल जाओ, तो क्या बच रहा है 1, 1 मल्टीप्लाई 38, अब आप उसको मल्टीप्लाई करो तो 138 या 38, और तुम्हारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। इसी पैटर्न से हमारा क्वेश्चन बी भी बनेगा, सी भी बनेगा, डी भी बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर फिर भी कंफ्यूजन रह रही है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं फिर से बता दूंगा।